अगला सवाल है स्टील सेक्टर को लेके और स्टील सेक्टर से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर। अब ये जो स्टील सेक्टर का पोल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टील की टर्म यहाँ पर करंट अफेयर्स में न्यूज में आपको दिखाई देगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन फर्स्ट। So, which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर सही होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सही है। सो ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। कीवर्ड और कंसेप्ट क्या पिक करने हैं, तो पोल्यूशन थ्रू स्टील इंडस्ट्री एक आपको पिक करना है और इसी का एक कंसिक्वेंस आपको दिखाई देगा, दैट विल बी ग्रीन स्टील। बात करते हैं सबसे पहले इन सारे ही पोल्यूटेंट्स की। तो जो सल्फर ऑक्साइड्स है ये आपका जो कोल होगा और कोक होगा उसके बर्निंग के कारण एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा स्टील इंडस्ट्री से, और इससे एसिड रेन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड्स की बात करें तो जो हाई टेम्परेचर कंबशन की प्रोसेस होती है स्टील मेकिंग की, उस समय पर नाइट्रस ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। जनरली अगेन वो कोल का उसका सोर्स होगा या जो भी आयरन ओर वगैरह होगा उसमें अगर थोड़ा बहुत रेसिड्यू है तो वहां से वो आ सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड्स आपके सराउंडिंग में फोटोकेमिकल स्मॉग या रेस्पिरेटरी एलिमेंट या इवन एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी गई है, जो कोल होगा या जितना भी फॉसिल फ्यूल उसमें यूज हो रहा है अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन है तो उस कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। अगेन इसके कई सारे टॉक्सिक इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर होते हैं, लेकिन जनरली इसकी जो टॉक्सिसिटी है डायरेक्टली आपको यहाँ पर नहीं होती हुई दिखाई देगी क्योंकि इट गेट्स रिलीज्ड अप इन द एयर। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड से एक डिसीज होता है आपके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, बहुत ही कॉमन सा इशू है। एक बार सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है इस पर्टिकुलर केस में इन टर्म्स ऑफ द टॉक्सिसिटी इफेक्ट ऑन योर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करी गई है, सो क्लाइमेट चेंज होगा सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनता। बात करें अगर स्टील इंडस्ट्री के पोल्यूशन की, so steel industry is one of the major pollutants amongst all the industries। ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो सकते हैं, मीथेन का भी रिलीज होता है क्योंकि कोल का यूज होता है तो कोल ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग में मीथेन बड़े पैमाने पर यूज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड कंबशन प्रोसेस में रिलीज होगा। एक मेजर पोल्यूटेंट अगर आप यहाँ पर देखें जो कि कई बार ओवरलुक्ड होता है, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर। बड़े पैमाने पर पार्टिकुलेट मैटर्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जितना भी पानी स्टील इंडस्ट्री में यूज होगा उसको आप अनट्रीटेड वे में रिलीज कर देते हैं। अब ये स्टील इंडस्ट्री में जब भी पानी यूज होता है तो उसमें हेवी मेटल्स डिपॉजिट हो जाएंगे और उस कारण से इंडिया की कई सारी रिवर्स हेवी मेटल पोल्यूशन एक्सपीरियंस कर रही है। अदर देन दैट कुछ एक केमिकल्स जो भी यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में वो भी यहाँ पर रिलीज होते हुए आपको दिखाई देंगे। सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। क्यों होगा सॉइल पोल्यूशन? जितना भी सॉलिड वेस्ट किसी भी स्टील इंडस्ट्री से निकलता है, टिपिकली यहाँ पर आपको बात करनी होगी स्लैग की और डस्ट की, ठीक है, तो वो सराउंडिंग में डिपॉजिट कर दी जाती है और उस कारण से भी पोल्यूशन होगा। अब ये जो स्लैग का मुद्दा है, स्लैग के ऊपर PYQ भी है कि ये जो स्लैग है एक तो पोल्यूटेंट है और फिर पोल्यूटेंट है तो इसको हम लोग किस प्रकार से डिस्पोज करें या किस प्रकार से इस्तेमाल करें उसको लेके सवाल पूछा गया था। एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होती है तो आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार का एक कार्बन फुटप्रिंट और एनवायरमेंटल फुटप्रिंट आपको इस स्टील इंडस्ट्री का दिखाई देता है और उसी का एक सोल्यूशन फिर आगे निकल कर आएगा, दैट इज ग्रीन स्टील। देखिए पोल्यूशन के बारे में पहले पूछा है, अगला सवाल जो हो सकता है दैट कैन बी अबाउट द सोल्यूशन। सो यहाँ पर फिर सोल्यूशन है ग्रीन स्टील। तो ये सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस से जो भी आप स्टील प्रोडक्शन करेंगे जिसमें कार्बन का जो एमिशन है या पोल्यूटेंट्स का जो एमिशन है वो कम होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि ये ग्रीन स्टील है। सो फीचर्स की अगर बात करें तो ये जो ग्रीन स्टील प्रोडक्शन होता है लो कार्बन या कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्शन होता है। अब ये लो कार्बन या कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्शन के इशू में करंट अफेयर्स का एक मुद्दा हम लोग देखते हैं कि टाटा स्टील जो है इट इज एक्सप्लोरिंग न्यूक्लियर पावर। वो सोच रहे हैं कि जितना भी स्टील प्रोडक्शन है अब न्यूक्लियर पावर पर शिफ्ट करा जाए, तो न्यूक्लियर पावर में अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उनके खुद के हो सकते हैं तो इस प्रकार की डेवलपमेंट को वो देख रहे हैं। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कार्बन न्यूट्रल अगर करना है तो किस प्रकार से हम लोग उसको कार्बन न्यूट्रल न्यूट्रल कर सकते हैं। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी यूज करी जा सकती है, विंड सोलर हाइड्रो पावर इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इनोवेटिव प्रोडक्शन मेथड को भी यहाँ पर लाया जा सकता है। कुछ एक तो ऑलरेडी यूज में है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वगैरह यूज करी जाती है, जो स्क्रैप मेटल होता है उसको मेल्ट किया जाता है और उससे फिर बाकी प्रोसेस होती है। हाइड्रोजन बेस्ड रिडक्शन की भी यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो इट रिप्लेसेस कोल विथ ग्रीन हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज
अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन। एंड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जितना भी कार्बन का एमिशन स्टील प्लांट से होगा उसको आप कैप्चर करेंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे। रिसाइकलिंग जो कि मिनी स्टील प्लांट और स्क्रैप बेस्ड स्टील प्लांट में करी जाती है, वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है। नाउ यहाँ पर इंडिया की जो स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ग्रीन प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रही है। ये भी एक न्यूज़ थी हाल फिलहाल में। इकोनॉमिक सर्वे में भी ग्रीन स्टील का मेंशनिंग करा गया है। तो जो स्टील में पोल्यूशन हो रहा है और ग्रीन स्टील का कंसेप्ट, इनसे आपको अगले क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन तीनों में ही ये मटेरियल करके यूज करा जाता है। फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं बाय द वे स्टील स्लैग से। तो अभी तो उतना स्टील स्लैग का प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक जो इस्तेमाल है बाय प्रोडक्ट के तौर पर, वो धीरे धीरे फाइंड आउट किया जा रहा है। तो उससे हो सकता है कि आपकी सॉइल पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्री, और इनमें किसमें ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव। सो अगेन सेम लाइन पर क्वेश्चन है आपका, जो स्टील का पोल्यूशन, ग्रीन स्टील कैसे होगा, एंड देन दिस ग्रीन हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन। सो these are the questions which have been asked in previous years. So we'll see you in next question. Thank you everyone.